नववर्ष मेला समिति द्वारा नव संवत 2082 मेले का आयोजन 29 मार्च शनिवार को आयोजन समिति ने दी जानकारी। नववर्ष की पूर्व संध्या पर मथुरा शहर के बीएन पोद्दार मैदान पर भव्य मेला आयोजित होगा। कार्यक्रम के विषय में समिति अध्यक्ष कमलेश अरोड़ा, महामंत्री प्रदीप श्रीवास्तव, मीडिया प्रभारी मुकेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि सनातनी परंपरा से जुड़े इस आयोजन में सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और विभिन्न प्रतियोगिताओं के साथ कवि सम्मेलन होगा। बच्चों के मनोरंजन हेतु भी संसाधन उपलब्ध होंगे। जैसे हम जानते हैं, पिछले 23 वर्ष से हमारे मथुरा में नव संवत्सर की पूर्व संध्या पर हम एक मेला लगाते हैं। 2002 में ये मेला हमारा प्रारंभ हुआ था। इससे पहले मथुरा में नव संवत्सर के नाम पर कोई बड़ा आयोजन नहीं होता था। 31 दिसंबर और 1 जनवरी ये अंग्रेजों का दिया हुआ नया साल है। इस पर बहुत सारे कार्यक्रम हमारे लोग करते हैं। क्यों करते हैं कि अंग्रेजों की गुलामी के रहने के कारण 200 वर्ष अंग्रेजों का गुलाम हम रहे, तो हमारे ऊपर अंग्रेजियत हावी हो गई। लेकिन हमारा जो प्राचीन नववर्ष है वो वास्तव में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होता है और इसको हम और आप सब मनाते हैं। हमारे घर में तीज, त्योहार, व्रत, विवाह, शादी जो भी होते हैं वो सभी इस नव संवत के कैलेंडर से देख करके होते हैं। और हमारा कैलेंडर ये विशेषता रखता है कि 100 साल बाद किस दिन ग्रहण पड़ेगा वो हमारा ही कैलेंडर बता सकता है, अंग्रेजी वाला नहीं बता सकता। ये हमारे कैलेंडर की विशेषता है। यह हमारा जो कैलेंडर है और अंग्रेजी कैलेंडर में अंतर क्या है? 31 दिसंबर और 1 जनवरी को कड़कड़ाती सर्दी होती है, कोई विशेष अवसर नहीं होता। हमारा जब नया साल शुरू होता है, खेत लहलाते हैं, गेहूं की नई फसल आती है, किसान पर पैसा आता है, व्यापारी पर पैसा आता है, मौसम बसंत ऋतु होती है, सुहाना होता है। और इनडायरेक्टली देखेंगे तो सारी दुनिया हमारे नववर्ष को मनाती है। सारी दुनिया में जो वार्षिक वर्ष समाप्त होता है वो 31 मार्च को समाप्त होता है और लगभग इसके आसपास हमारा नव संवत्सर शुरू होता है। तो हम मनाते तो हैं, लेकिन उसको जोर शोर से मनाने का काम हम लोगों ने मेले के रूप में शुरू किया है। हमारे मेले की विशेषता, हम अपने मेले में जितने भी बंधु आते हैं सबको नीम की कोपल और मिश्री का प्रसाद देते हैं। जितने बंधु आते हैं सबको चंदन लगा करके गेट पर स्वागत करते हैं। वापसी में सबको हम गंगा जल की एक शीशी देते हैं घर में पूजा के लिए और नववर्ष का बधाई संदेश देते हैं। हमारे मेले में हर वर्ष कोई ना कोई मुख्य अतिथि आते हैं। इस बार हमारे मेले के मुख्य अतिथि राधा वल्लभ संप्रदाय वृंदावन के श्री मोहित महाराज जी महाराज, वह मेले में मुख्य अतिथि हैं। और हमारी विशेष अतिथि जिनका उद्बोधन मंच पर होगा, ऐसी उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल, वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य, उनका उद्बोधन भी रहेगा। रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे यहाँ हर वर्ष अलग अलग होता है। पिछले वर्ष हमने छत्रपति शिवाजी महाराज के नाटक का मंचन किया था। इस बार हमारे मेले में रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम, संध्या में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन है। मेरा मथुरा की जनता से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर के इसे नववर्ष के मेले का आनंद लें और भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। जय हिंद, जय भारत। कब ये आयोजन होगा नव संवत्सर मेले का और किस तरीके से आयोजन किया जा रहा है, कहाँ आयोजन किया जा रहा है, क्या व्यवस्था है? मुकेश शर्मा, मीडिया प्रभारी, नववर्ष मेला समिति। जैसा कि पता है, नव संवत्सर के अवसर एक बार पूर्व संध्या पर यानी इस बार जो है 29 मार्च को यह मेले का हमारे यहाँ दोपहर 1 बजे से हवन पूजन के साथ में शुभारंभ होगा। उसके बाद शाम को विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं शुरू होंगी और 8 बजे से मुख्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, जिसमें दीप प्रज्वलन के साथ में मुख्य अतिथि द्वारा स्वागत किया जाएगा। उसके बाद में इस बार का जो मुख्य आकर्षण केंद्र रहेगा 9:15 बजे से कवि सम्मेलन रहेगा, जिसमें हास्य है और वीर रस के कवि अपनी कविताओं से जो है दर्शकों का मनोरंजन करेंगे। और इस साथ में जो विभिन्न प्रतियोगिताएं हुई हैं, जो बच्चियों की और बहनों की प्रतियोगिताएं, उसके सभी प्रतियोगियों को 8 बजे से उनको वहाँ पर जो है पुरस्कार दिया जाएगा और जो भी प्रतियोगिता में भाग लेगा सभी को सांत्वना पुरस्कार दिया है। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको कोई पुरस्कार ना मिले। और मेले में अनेक प्रतियोगिता होने वाली है, जिससे कि महिलाओं को और बालिकाओं को विशेष स्थान दिया गया है। जैसे मेहंदी प्रतियोगिता और अपना नृत्य प्रतियोगिता और अपनी लोकगीत प्रतियोगिता सब होने वाली है। और सुबह शाम के 5 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक सारी प्रतियोगिता प्रारंभ होगी।